वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां कोरोना पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र और पीएम मोदी कोरोना को समझ नहीं पाए, यह कहना है राहुल गांधी का। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को आज तक कोरोना समझ नहीं आया। दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। देश भर में मौत के आंकड़े झूठे हैं। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि बदलती हुई बीमारी है। कोरोना को जितना समय देंगे वो उतना खतरनाक होगा। वायरस को रोकेंगे नहीं तो वो म्यूटेट करता जाएगा। वैक्सीन स्थायी तरीका है, लॉकडाउन हथियार है, ये कहना है राहुल गांधी का। शुरू से ही कांग्रेस की बात का सरकार मजाक उड़ा रही है और पीएम मोदी ने कोरोना पर जीत का ऐलान कर दिया था। ये तंज भी कसा है राहुल गांधी ने, तो अब दोबारा सक्रिय हुए हैं, प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है और ये बयान दिया है। मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमने बात दोहराई और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से आशीष अग्रवाल और कांग्रेस से अब्बास हफीज जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आशीष अग्रवाल जी आपसे है कि राहुल गांधी ने कहा है कि दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं दो बातें कहता हूं। सबसे पहले तो कांग्रेस का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और इनको पैसा मिला है दुष्प्रचार करने का राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उसी के तहत इन्होंने एक टूल किट निकाली जिसको भले ही ये नकार रहे हो, परंतु उस टूल किट में जो जो लिखा है उसको ये शब्दशः पालन कर रहे हैं। भारत ने क्या किया इस लड़ाई में, मैं आंकड़ों के सहित आपके सामने रखता हूं। देखिए, भारत में प्रति 10 लाख 172 मौतें हैं और जो बहुत बड़ी महाशक्ति है जैसे अमेरिका है, वहां पे 1754 है प्रति 10 लाख। ब्रिटेन में 1883 है। इटली जो इनकी नानी का घर है वो 2025 है। जर्मनी में 1010 है। अब ये बताएं, जो भारत से 10 गुना प्रति मिलियन मौतें हैं उसमें भारत की तैयारी बेहतर है लेकिन या बुरी सर है? हम तुलना करके ये तो नहीं कह पाएंगे कि कम मौतें या ज्यादा मौतें। मौत तो मौत होती है सर, हम तुलना तो नहीं करेंगे ना सर। अरे, तुलना से ही तो मालूम पड़ेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। रिलेटिवली जब आप इस विश्व की महाशक्तियों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा ना कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने कोरोना की लड़ाई बेहतर ढंग से लड़ी। अरे, राहुल गांधी और उनकी पार्टी तो जब से कोरोना आया है पिछले साल से इस देश में भ्रम और साजिशन अराजकता फैला रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तब इन्होंने लॉकडाउन का, ठीक बात है आशीष जी हमारे साथ। नहीं, मुझे 1 मिनट और दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जब लॉकडाउन को खोल दिया गया तो उन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया, फिर प्रवासी मजदूरों पे इन्होंने भ्रम फैलाया, फिर जब वैक्सीन आ गई तो कोवैक्सीन को लेकर इस देश के वैज्ञानिकों को अपमानित किया और इस देश में वैक्सीन हेजिटेंसी को जन्म दिया। और उसके बाद जिस कोरोना वेरिएंट को WHO भी इंडियन कोरोना वेरिएंट नहीं कहता, उसको ये देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आशीष जी, हम अपने एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्बास हफीज जी कांग्रेस से, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपको सुना हफीज जी, जो कुछ कहा गया और जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि विपक्ष कमजोर है। अगर वो सरकार पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, सरकार उसका मजाक बना रही है, तो क्या विपक्ष को कमजोर समझा जाए?
मैं आपसे 3 मिनट की मांग करता हूं जितनी आशीष जी ने लिया है, सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल पूछा, उस सवाल का एक और नजरिया हो सकता है, क्या सत्ताधारी दल और सत्ता पक्ष तानाशाही पर उतर आया है कि विपक्ष को कुछ समझता ही नहीं है? ये भी इसका सवाल एक तरह से हो सकता है, और यही सवाल है असली कि सत्ताधारी दल ने और सत्ता पक्ष ने विपक्ष को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, विपक्ष का मजाक उड़ाया गया। जो राहुल गांधी जी ने जितनी चेतावनी दी वो सब सच साबित हुई। उन्होंने कहा स्पुतनिक का आखिरी जो मामला है, स्पुतनिक का शुरुआत कीजिए, यहाँ पर वैक्सीन लगाने का, वैक्सीन की शॉर्टेज है। मजाक उड़ा के ये कहा गया रविशंकर प्रसाद जी द्वारा कि दलाली कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज में, और उसके बाद मोदी जी अगले ही दिन कहते हैं कि स्पुतनिक की अनुमति दी जाती है। ये सारी बातें मुख्य तौर पर नहीं कही गई थी, मुख्य तौर पर वैक्सीन को लेकर उन्होंने रणनीति बदलने की बात। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन लगा, कभी लॉकडाउन का विरोध किया, कभी सपोर्ट किया। सर, ये बातें तो सामने आई है ना। लॉकडाउन के तरीके का विरोध किया है साहब। पहले कहा कि लॉकडाउन ही विकल्प है, फिर कहा गया लॉकडाउन समाधान नहीं है। ये तो बयान आया है ना साहब सामने। लॉकडाउन के तरीके का विरोध किया गया है साहब, लॉकडाउन का विरोध कभी नहीं किया। लॉकडाउन का तरीके का विरोध ये था कि जिस तरह से रातों रात लगा देना और इतने लंबे समय तक लगा देना, ये गलत था। आपको जो मैं पूरा समय लूंगा अपना, जो आपने उनको दिया। समय कम है सर हमारे पास। नहीं, आपने 20 सेकंड में आपको दे पाऊंगा सर। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। राहुल जी ने कहा कि आप वैक्सीनेट कीजिए पूरे देश की जनता को। 97% जनता जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है, कुल 3% जो है वैक्सीनेटेड है। आज इतना बड़ा खतरा हमारे सर में मंडरा रहा है। आप कोई रणनीति लेकर आई है जिसको कांग्रेस पार्टी निरंतर उठा रही है। जनता का मुद्दा, जनता के मुद्दे को उठाया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार है कि वैक्सीनेट कब करेंगे, तब तक हमारा मजाक उड़ाना है, उड़ाइए, लेकिन समय की कमी है। मैं समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है सर। में कह देना है कि देश को बदनाम करना है, भाजपा सरकार को बदनाम करना। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। समय की कमी है, नहीं तो हम आपको पूरा समय देते और पूरी बात और भी आगे तक सुनी जाती, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो इतने हैं कि अगर घंटों डिबेट की जाए तो भी शायद वो खत्म नहीं होंगे। तो इस सब के बीच में राहुल गांधी का जो बयान आया है, उसमें देखने लायक और गौर करने लायक बात यह है कि उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ये कह दिया है कि दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं। और आइए अब हम आपको केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की